बात करेंगे श्रम का पूर्ति रेखा पीछे झुकता है। क्वेश्चन मार्क। बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व ऑफ लेबर, या तो हम इसे कहेंगे सप्लाई कर्व ऑफ लेबर। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एक निश्चित समय के बाद में श्रम के संबंध में पूर्ति रेखा पीछे क्यों झुकता है। तो जैसे कि आपको पता है कि श्रम की पूर्ति के संदर्भ में कभी कभी पूर्ति का नियम लागू नहीं होता, या एक निश्चित समय के बाद पूर्ति का नियम लागू नहीं होता। तो इसके क्या कारण हैं? तो आपको पता है कि सामान्यतः बहुत निम्न स्तर के मजदूरी के दरों में श्रमिक अपने न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ज़्यादा घंटे काम करना चाहेगा, और एक बार उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए तो वो कम घंटे कार्य करना चाहेगा। तो ये श्रमिकों का एक बिहेवियर होता है, या एक श्रमिकों का मानसिकता होता है। तो यहाँ पर आप श्रम की पूर्ति को समझ ले, चंद शब्दों में श्रम की पूर्ति को समझ ले। तो एक निश्चित समय में निश्चित मजदूरी दर पर श्रमिक कितने समय या कितने घंटे कार्य करने को तैयार है, उसे ही हम श्रम की पूर्ति कहते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि यदि मजदूरी की दर कम है तो ऐसे में क्या होगा, श्रमिक अपने न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए ज़्यादा घंटे काम करेगा, अर्थात यहाँ पर श्रम की पूर्ति अधिक होगी। और जैसे जैसे मजदूरी दर बढ़ेगी तो उसकी जो न्यूनतम आवश्यकताएं पूर्ण होते जाएगी। एक ऐसा भी समय आएगा जहां पर उनकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती है, और उसके बाद भी यदि मजदूरी के दर में या उनके वेतन में वृद्धि होती है तो वो ज़्यादा घंटे काम न करके कम घंटे काम करेंगे, क्योंकि इस समय चूंकि उनकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूर्ण हो गई है, तो इसीलिए इस समय वो अपने अवकाश समय का आनंद लेंगे, जिसे हम कहेंगे लेजर टाइम पीरियड। अवकाश समय का आनंद लेंगे और खुश रहेंगे उस समय में। तो आप देख सकते हैं कि श्रम के संबंध में पूर्ति का नियम लागू नहीं होता। श्रमिकों का जीवन स्तर बहुत नीचा होता है और उनकी आवश्यकताएं कम होती है। यदि इन श्रमिकों की मजदूरियां बढ़ा दी जाती है तो वो पहले की अपेक्षा कम घंटे काम करके अपनी थोड़ी सी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं। इस प्रकार मजदूरी दर बढ़ने पर भी मजदूरों की जो अवकाश की अवधि है या गैर हाजिरी बढ़ जाती है। तो यहाँ सरल शब्दों में यदि हम बात करें तो श्रमिकों के कार्य की कीमत बढ़ने पर श्रमिक अपने श्रम को अधिक बेचने के स्थान पर कम बेचना चाहेगा, क्योंकि सामान्यतः बहुत निम्न स्तर के मजदूरी दरों में वृद्धि होती है तो श्रम की पूर्ति बढ़ती है, और पूर्ति तब तक बढ़ते रहती है जब तक मजदूरी दरों में साधारणतः अच्छे स्तर तक नहीं पहुंच जाता। परंतु एक निश्चित सीमा के बाद भी यदि मजदूरी के दर में वृद्धि होने पर श्रम की पूर्ति गिरती है, श्रम की पूर्ति गिरने लगती है और श्रम का पूर्ति रेखा पीछे झुकने लगता है। श्रम की पूर्ति रेखा पीछे झुकने लगता है। तो यदि आप इसको सारणी में देखें
तो जब पर हावर्स 100 रुपीस का वेज दर है या मजदूरी दर है, तो श्रमिक प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 500 रुपये कमाता है और यहाँ पर उसकी आवश्यकताएं न्यूनतम है और वो अपने आवश्यकताओं को पूर्ण करने की कोशिश करेगा। अब मजदूरी की दर 100 रुपये से बढ़कर 200 रुपये प्रति घंटे होता है, तो ऐसे में मजदूर 7 घंटे काम करेगा, यानी ज़्यादा श्रम की पूर्ति होगी और इस तरीके से वो 1400 रुपीज़ कमाएगा, 1400 रुपये कमाएगा। अब इसके बाद भी श्रम की जो मजदूरी दर है उसमें वृद्धि हो जाता है, 200 से 300 रुपये होता है, 200 से 300 रुपये पर घंटे होता है। तो ऐसे समय में श्रमिक 6 घंटे काम करने को ही तैयार होगा और यहाँ पर 6 घंटे काम करके भी वो 1800 रुपीज़ उसकी आय होगी या वो कमा रहा होगा एक दिन में। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि मजदूरी 100 से 200 बढ़ने तक श्रम की पूर्ति भी 5 घंटे से 7 घंटे हुई है और यदि मजदूरी की दर 200 से अधिक बढ़ता है यानी 300 रुपये में जाता है, मतलब मजदूरी दर बढ़ने पर जो श्रम की जो पूर्ति है वो 6 घंटे से घटकर 7 घंटे हो जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि एक निश्चित सीमा तक मजदूरी दर बढ़ने पर श्रम की पूर्ति भी बढ़ेगी, मगर उस सीमा के बाद यानी जहां वो अपने मजदूर अपने न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है, उस सीमा के बाद यदि मजदूरी बढ़ती है तो श्रम की पूर्ति कम हो जाएगी। इसको हम डायग्राम्स के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर वो वाई एक्सिस पर वेज रेट को दिया गया है, मजदूरी को दिया गया है और वो एक्स एक्सिस पर सप्लाई ऑफ लेबर को दिखाया गया है या बताया गया है, श्रम की पूर्ति को दिखाया गया है। आप देख पाएंगे कि जब 100 रुपये मजदूरी दर है तो श्रमिक 5 घंटे काम करना चाहता है और 200 रुपये मजदूरी की दर है, प्रति आवर्स में बात कर रहे हैं हम, तो मजदूर 7 घंटे काम करने को तैयार है। तो यहाँ पर जो ग्राफ दिया हुआ है और या डायग्राम्स दिया हुआ है, तो डायग्राम्स में यस से लेके ये पोजीशन तक, यस से लेके ये पोजीशन तक जो पूर्ति रेखा है वो मजदूरी दर बढ़ने के साथ पूर्ति को भी बढ़ाता है या श्रम को भी बढ़ाता है। मगर जैसे ही 200 रुपये से 300 रुपये श्रमिकों का वेतन यहाँ पर हो रहा है, तो श्रमिक अपने कार्य के घंटे को 7 घंटे से घटाकर 6 घंटे ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पूर्ति रेखा है वो पीछे की ओर मुड़ गया है, बैकवर्ड बेंडिंग हो गया है। तो यहाँ पर ये से लेके यस तक के या ये से लेके S1 सॉरी ए से लेके S1 तक के जो समय है या वर्किंग आवर्स है, इस समय का उपयोग श्रमिक अवकाश के रूप में करेंगे और आनंद महसूस करेंगे, क्योंकि ये बिंदु पर उनकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूर्ण हो गई है और इसके बाद वो ज़्यादा घंटे काम करने को तैयार नहीं होंगे, ज़्यादा घंटे काम करना नहीं चाहेंगे और वो बचे हुए समय का उपयोग आनंद के लिए करेंगे। और इसे ही कहते हैं हम लेज़र टाइम, इसे ही कहते हैं हम लेज़र टाइम, जिसको ये से लेके S1 तक के पॉइंट्स पर बताया गया है। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लिए कि एक निश्चित समय के बाद में जो सप्लाई कर्व है लेबर के संबंध में या श्रमिक के संबंध में, वो पीछे झुक जाता है या पीछे मुड़ जाता है। मतलब कि ऐसे समय में मजदूरी के दर में वृद्धि होने पर भी श्रम अपने पूर्ति को नहीं बढ़ाएगा
क्यों नहीं बढ़ाएगा? क्योंकि वो इस समय को आनंद में बिताएगा या अपने खुशी में बिताएगा, क्योंकि यहाँ पर उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूर्ण हो गई हैं। तो दोस्तों, आप जो वीडियो अच्छा लगे या कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट्स दीजिए, वीडियो को अपने बाकी फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।